चलिए जी, जो हमारी ISS की PYQ सीरीज चल रही है सॉल्यूशन ईयर 2020 पेपर 1, आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। 25 तक के सारे क्वेश्चन बच्चों में डाल सकता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है द रैंडम वेरिएबल x एंड y हैव द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय f of x y is 6 times 1 minus x minus y when x is greater than 0, y is greater than 0, but x plus y is less than 1. What is the probability that x is greater than equal to 0.4? ये बताना है आपको। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी फंक्शन निकालना पड़ेगा x का। तो f of x is nothing but y goes from 0 to 1 minus x. y 1 minus x, क्योंकि लोअर बाउंड्री जो है y का वो 0 है और x plus y लेस देन 1 है, तो y का जो अपर बाउंड्री हो जाएगा वो 1 minus x के बराबर हो जाएगा। 6 times 1 minus x minus y into dy। वेरी सिंपल। 6 मैंने बाहर ले लिया, इसको इंटीग्रेट करोगे तो y माइनस के x इंटू वाई माइनस के y स्क्वायर बाई 2। बिल्कुल सिंपल है। 0 to 1 माइनस x। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 टाइम्स 1 माइनस एक्स माइनस के x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस के 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय। ठीक है, जब मैं वैल्यू डाल दूंगा और y की जब 0 वैल्यू डालोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नाउ दिस इज, इसको सॉल्व करोगे तो 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये बच के आएगा। तो आपका जो डेंसिटी फंक्शन आ गया कितना आ गया, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है बच्चों। बिल्कुल सिंपल है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है दैट प्रोबेबिलिटी x is greater than equal to 0.4। बिल्कुल सिंपल है। नाउ दिस इज 0.4। भाई x की वैल्यू 0.4 से चलेगी। ठीक है, अब 0.4 से x बड़ा है, मैक्सिमम वैल्यू x की कितनी हो सकती है, 1 के बराबर तक जा सकती है, क्योंकि x प्लस वाई जो है वो लेस देन 1 है। तो अगर हम x की फ्री लिमिट रखेंगे तो x की वैल्यू 0.4 से लेके वो 1 तक हमारी मूव करेगी। और डेंसिटी फंक्शन क्या है, 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। वेरी सिंपल। 1 माइनस एक्स को आप पुट कर लीजिए एक सेकंड के लिए, कुछ भी z पुट कर लो तो माइनस के dx किसके बराबर हो जाएगा, dz के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रोबेबिलिटी चलेगा वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 किसके बराबर हो जाएगा। देखिए, ये अगर x की वैल्यू 0.4 है तो 1 माइनस एक्स 0.6, x की वैल्यू 1 है तो ये 0 के बराबर बनेगा। 3 टाइम्स इंटू 1 माइनस एक्स z है तो z स्क्वायर इंटू dx इसके बराबर बनेगा माइनस के dz के। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 टाइम्स बाहर आ जाएगा, माइनस है तो लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से 0.6 और ये हो जाएगा z स्क्वायर इंटू dz। नाउ दिस इज व्हाट, z की क्यूब 0 to 0.6 है ना, तो आंसर आ गया 0.6 की पावर होल क्यूब। ठीक है, 0.6 की पावर होल क्यूब विच इज 0.216। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन अगर हम राउंड ऑफ करके देखें तो मेरे हिसाब से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा इसमें हमने रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, बहुत सिंपल है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस वन। आपको इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मीन बताना है। बहुत सिंपल है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैलकुलेट करना है। तो दिस इज व्हाट, x गोज फ्रॉम 0 to 1, x इंटू डेंसिटी फंक्शन क्या है, 12x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू dx। बिल्कुल सिंपल है। तो 12 बाहर ले लिया, ब्रैकेट 0 to 1 x की क्यूब माइनस x की पावर 4 इंटू dx। बहुत सिंपल है। 12
सोल्व करोगे तो x की पावर 4/4 माइनस x की पावर 5/5 0 to 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे 12 1/4 माइनस के 1/5। बिल्कुल आप सिंपली इन इजी वे आप चेक कर सकते हो। सोल्व करोगे तो वैल्यू बनेगी 0.6। ठीक है बेटा, देखो ऑप्शन कोई होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए मैं टाइम वेस्ट करने के मूड में नहीं रहता हूँ कि भाई कोई रॉकेट साइंस हमने लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? ए रैंडम वेरिएबल y हैज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस वन। हो सकता है इस टाइप का डेंसिटी फंक्शन आपने ना पढ़ा हो, बट मेरे बच्चों ये जो डेंसिटी फंक्शन लिखा हुआ है ये एक एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है, बट इसकी जो वैल्यूज है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसीलिए e टू द पावर y है, ना कि e टू द पावर माइनस y, और y है नेगेटिव। तो ये जो डेंसिटी फंक्शन होता है आपका वो एक्चुअली इस तरीके से डिफाइन होता है। ये डेंसिटी फंक्शन है इस रैंडम वेरिएबल का। अगर द मोमेंट जेनेटिक फंक्शन myt बताइए इस रैंडम वेरिएबल का। बहुत सिंपल है, बिल्कुल बेसिक्स है। myt आपको कैलकुलेट करना है, विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर ty, क्योंकि ये रूल होता है ना, mxt इज e टू द पावर tx। तो अगर हम वैल्यू डालें तो y गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से 0 लेना पड़ेगा, e टू द पावर ty इनटू डेंसिटी फंक्शन है वो e टू द पावर y इनटू dy। ये बिल्कुल बेसिक रूल है। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से 0 e टू द पावर t प्लस 1 इनटू y dy। नाउ दिस इज e टू द पावर t प्लस 1 इनटू y अपॉन t प्लस 1 इंटीग्रेशन ओवर द रेंज माइनस इन्फिनिटी से 0। ठीक है बेटा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस t। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये इंटीग्रेशन तभी होगा जब 1 प्लस टी इज पॉजिटिव, इसका मतलब t स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1। ये चीज भी आपको डिफाइन करनी होती है एक्चुअली। तो t इज ग्रेटर देन -1 पे डिफाइन होगा, और जो आपका mxt मिलेगा वो 1/1 प्लस t के बराबर होगा। तो देखिए अगर हम ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी आई थिंक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों। 29 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? लेट x बी ए नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल विद फाइनाइट नॉन जीरो एक्सपेक्टेशन म्यू के बराबर। Which one of the following statement is correct for every t which is positive? बच्चों बिल्कुल सिंपल है। अब अगर देखें तो चारों ऑप्शंस में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट का अपर या लोअर बाउंड आपको दिया गया है। एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर प्रोबेबिलिटी का अपर या लोअर बाउंड के बारे में बात करी जाती है तो या तो चेबिशेव इनइक्वालिटी का इस्तेमाल होता है या तो जनरलाइज्ड चेबिशेव इनइक्वालिटी का इस्तेमाल होता है। कुछ लोग इसको मार्कोव इनइक्वालिटी भी कहते हैं। क्या होती है मार्कोव इनइक्वालिटी? एक बार समझा देता हूं। वो कहता है कि x कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, अगर g डॉट बी ए नॉन नेगेटिव फंक्शन ऑफ x, तो प्रोबेबिलिटी दैट g ऑफ x, बस जो g है वो आपका नॉन नेगेटिव होना चाहिए। Probability of g of x is greater than equal to k is always less than equal to expectation of gx divided by k, and this is valid for all k which is positive. This is the Markov inequality या generalized Chebyshev inequality। सिंपल है बिल्कुल। तो अब यहाँ पर देखिए x जो है वो खुद में नॉन नेगेटिव है, तो मैं अगर gx को चाहूँ तो x ही ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। और अगर एक सेकंड के लिए मैं gx को ले लूं x के बराबर, क्योंकि x इटसेल्फ नॉन नेगेटिव है, और मैं kq ले लूं t इंटू म्यू के बराबर। अब म्यू भी पॉजिटिव है, t भी पॉजिटिव है, तो बिल्कुल मैं ले सकता हूं। तो मेरा इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या रूल बनेगा? प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू t इंटू म्यू इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय t इंटू म्यू।
अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स खुद म्यू के बराबर है, तो टी इंटू म्यू किसके बराबर बनेगा, 1/t। तो प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी म्यू इज लेस देन इक्वल टू 1/t। ठीक है बेटा, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस इसमें नहीं था। आगे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, देखते हैं क्या है। कंसीडर टू इवेंट ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4। तो चलिए जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4 मुझे दे दिया, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए किसके बराबर है, 1/2 के, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके बराबर है, 1/4 के। उसके बाद कुछ आगे उसने रैंडम वेरिएबल से डिफाइन किया है। बच्चों सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पर कैलकुलेट आपको करना होगा। कैसे कर सकते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ये रूल है, ये थंब रूल है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको पता है, 1/4 हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और बी गिवन हो गया 1/2, सो दिस इज 1/8। तो यहां से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा, लेकिन जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का एक फॉर्मुलेशन आपके पास ये भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये भी है। अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो 1/8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल जाएगा एंड विच इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उससे हमने क्या किया है, उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट किया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नथिंग बट 1/2। ठीक है, सिंपल है, आप एक बार चाहे तो इसको क्लियर कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा रूल नहीं है इसका। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको मिल गया। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है, डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल x such that x will take value 1 if a event occur and 0 if a does not occur। इसका मतलब हुआ कि x एक रैंडम वेरिएबल है जो 1 वैल्यू ले सकता है या 0। जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो क्या है, 1 तब वैल्यू लेगा जब a विल अकर, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। 0 लेगा जब a विल नॉट अकर, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने x रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया, वेरी इजी। अब y पे आते हैं। डिफाइन द रैंडम वेरिएबल y एज y इज इक्वल टू 1 इफ इवेंट b विल अकर एंड 0 इफ b डज नॉट अकर। तो मेरे बच्चों जो y रैंडम वेरिएबल है तो क्या क्या वैल्यू लेना है, 1 और 0, और जो प्रोबेबिलिटी नेचर है वो क्या है, 1/2 और 1/2। बिल्कुल सिंपल, दोनों रैंडम वेरिएबल हमने आपके लिए डिफाइन कर दिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सबसे पहला प्रोबेबिलिटी दैट x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/4 होगा या नहीं। चलिए जी, तो प्रोबेबिलिटी दैट x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। बच्चों ऐसा कब हो सकता है कि भाई x² प्लस y² इज इक्वल टू 1? ऐसा तभी हो सकता है जब x 1 वैल्यू ले ले और y 0 वैल्यू ले ले, या फिर y 0 वैल्यू ले ले और x 1 वैल्यू ले ले। नाउ दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, और प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। इसके अलावा और कोई भी केस ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। अब x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 का मतलब है 1/4 इंटू 1/2 प्लस x की वैल्यू 0, 3/4 इंटू 1/2। तो कितना हो गया मेरे बच्चों, ये आ गया 4/8 यानी कि 1/2।
दिया कितना है 1/4, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक, अगला क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, सिंपल है बिल्कुल। पूछा हुआ है दैट प्रोबेबिलिटी दैट x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। देखिए मेरे बच्चों, जितने भी केसेस पॉसिबल है सबके लिए ये चीज वैलिड है। दिस इज वैलिड फॉर 1 0, दिस इज वैलिड फॉर 1 1, दिस इज वैलिड फॉर 0 1। चेक कर लीजिए आप, है ना। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 तो भी ये चीज वैलिड है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 तो भी ये चीज वैलिड है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 तो भी ये चीज वैलिड है, और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 तो भी ये चीज वैलिड है। तो चारों केसेस हैं और टोटल केसेस 4 हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, नहीं तो आप चेक करके देख सकते हो। तो जो दूसरा ऑप्शन है मेरे बच्चों, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पिछले जो 5 क्वेश्चन करवाए उसमें से यही एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा मुझे लगा। खैर करने तो सारे ही हैं मेरे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।